जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सरल ज्योतिष के पाठ संख्या 48 में हैं और आज हम जानेंगे चंद्रमा का द्वितीय और तृतीय भाव में क्या फल रहेगा। तो चंद्रमा के बारे में हम जैसे जानते हैं कि चंद्रमा माता का कारक है, उनसे हम धन के बारे में भी बात करते हैं, मन के बारे में भी बात करते हैं, कब नींद के बारे में भी बात करते हैं और सुख के बारे में भी बात करते हैं कि ये सुखेश भी है। तो जब चंद्रमा द्वितीय भाव में हो तो क्या फल देगा। यहाँ पर चंद्रमा अपने मित्र राशि में ही हैं और यहाँ पर लग्नेश के मित्र हैं और केंद्र सुखेश भी हैं और यहाँ पर ये द्वितीय हाउस में चले गए हैं। तो द्वितीय हाउस उनका चंद्रमा का उच्च हाउस भी है। चंद्रमा यहाँ पर उच्च के भी होते हैं। कब होते हैं? वह 27 डिग्री से 28 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक यह उच्च के होते हैं और यहाँ पर सुखेश होने के कारण यहाँ पर इनकी वाणी जो कि काफ़ी विनम्र होती है, यह खुद भी विनम्र होते हैं और इनके जो कि चाहने वाले वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ तक यह देखा गया है कि चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने के कारण ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर वो कोई बंदा रो रहा हो तब भी यह हंसा देने वाले होते हैं। रोने मतलब ये इनको कभी आप रोते हुए नहीं देखेंगे, ये दूसरे को हंसाते ही हैं। इनके चेहरे पर सदैव ही प्रसन्नता रहती है, हंसते रहते हैं। यहाँ पर द्वितीय हाउस में चंद्रमा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर चंद्रमा का होना यह भी बात का निर्भर करता है कि इनको पिता या ससुराल से काफ़ी ज़्यादा धन मिलता है। यह दूसरे को हंसाने वाले होते हैं और इनके पास टेंशन में होंगे ना, फिर भी आपको कभी टेंशन के बारे में नहीं दिखेगी। इनके पास सही है, इनके पास जो काल्पनिक शक्ति होती है ये काफ़ी ज़्यादा बनावटी, मतलब कि तुरंत ही इमेजिनरी में कुछ कहानी गढ़ लेंगे, इतने ज़्यादा यहाँ पर ये तेज होते हैं, मन के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं यहाँ पर चंद्रमा। तो चंद्रमा यहाँ पर द्वितीय हाउस में सुफल ही देते हैं और चंद्रमा अगर सूर्य के साथ हैं तो जैसे कि बताया था कि यहाँ पर यह राजयोग का निर्माण करते हैं, यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। परिवार की तरफ से इनको फ़ायदा मिलता है, इनका परिवार बड़ा होता है और इनका जन्म जेठ मास, जेठ मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या का सुबह आप कह सकते हैं 4 से 5 बजे के आसपास इनका जन्म होता है वैशाख में। उसके बाद मंगल जो कि बताया था भूमिपुत्र मंगल जो कि लग्नेश भी हैं मेष लगन में और वह द्वितीय हाउस में आ जाते हैं चंद्रमा के साथ। तो कीचक और यहाँ पर लक्ष्मी योग का महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं जो कि इनको 28 वर्ष में इनको काफ़ी ज़्यादा बाहुलता या काफ़ी ज़्यादा धन दे देता है और यह अच्छा रहता है। इनको प्रॉब्लम माफ कीजिए मंगल बाहुलता देता है। 28 वर्ष की आयु में इनको एक सक्सेस बिजनेसमैन भी बना सकता है और यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ी बहुत इनको गले से रिलेटेड समस्या होने की संभावना रहती है, बाकी ऑल ऑफ ठीक है। चंद्रमा यहाँ पर रहने से यह भी देखा गया अष्टम भाव को देख रहे हैं तो दैट मीन्स इनको रोग होगा, इनको गले से रिलेटेड टॉन्सिल इनको प्रॉब्लम करता है, मोस्टली टॉन्सिल करेगा या थायराइड करेगा। कभी कभार बुध से विपरीत होता है, इसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, नहीं तो असुरी के साथ प्रॉब्लम हो तो इनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। अगर अब यहाँ पर बुध आते हैं, बुध अपने मित्र राशि में है लेकिन बुध इनके शत्रु राशि में है, बुध लग्नेश का भी शत्रु है। तो यहाँ पर बुध देखा गया है कि भाई बहनों के साथ तो इनकी नहीं बनती है, भाई बहनों के लिए ये ठीक रहते हैं लेकिन भाई बहनों के साथ इनका तनाव रहता है, पारिवारिक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, इनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम भी रहती है। बुध यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं रहते, व्यापार जरूर करवाएगा, व्यापार के थ्रू इनको फ़ायदा जरूर देगा लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर बुध नहीं देखा गया। बुध के थ्रू यहाँ पर इनकी जो काल्पनिक शक्ति भी अच्छी रहती है लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी रहती है इनके लाइफ में, मेडिकल से रिलेटेड समस्या रहती ही रहती है इनको। गुरु यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। गजकेसरी योग के कारण यहाँ पर देखेंगे नवम भाव से तो यानी व्यापार से लाभ होता है, पिता की संपत्ति इनको मिलती है और यहाँ पे अष्टम देखिए सप्तम अष्टम नवम, ये नवम भाव से यहाँ पर दसम भाव को भी देख रहे हैं तो पराक्रमता तो इनकी अच्छी होती है। इनको राजपाट में या राज दरबार में सरकार की तरफ से भी फायदा मिलता है गुरु और चंद्रमा।
और यहाँ पर शुक्र हो तो क्या होगा, शुक्र हो तो देखेंगे द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है, तो इनके मित्र मंडली के थ्रू इनको फायदा होगा, परिवार कुटुंब के थ्रू फायदा होगा, पत्नी के साथ इनका संबंध अच्छा रहता है। यह अपने बलबूते पर या अपने मकान का, या बोल सकते हैं ये अपने आने वाली जो पीढ़ियों के लिए भी काफ़ी काम करते हैं, या घर खुद बनाते हैं, मकान इनका खुद का होता है। चंद्र और शुक्र का योग यहाँ पर अच्छा फल देता है। शुक्र के बाद शनि आ गया तो यह परम योगकारी माना गया है, क्योंकि यह देखिए शश योग है, तो जरूर ना जरूर आपको किसी चीज़ को तनाव रहता ही। अगर चंद्रमा छीन हो गया या चंद्रमा पीड़ित है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे शनि दशमेश भी है और एकादश भी है, और यहाँ पे सेकंड हाउस में है, यानी धन योग में ही है, तो बहुत बड़ा ये पराक्रमी ये व्यवसायी होते हैं, व्यापार में बहुत आगे जाते हैं। शनि और चंद्रमा की युति। लेकिन राहु आ जाए तो राहु यहाँ पर शब्द के घायल करने वाले होते हैं, ऐसे होते हैं जो कि शब्द को, किसी को भी शब्द से मार दे। बोलने की तमीज़ नहीं होती है, बोलते भी हैं तो दूसरे को घाव लगता है, चोट लगता है इनके बोलने से। राहु हो तो राहु के यहाँ पर रहने से देखा गया है कि धन होगा उनके पास, लेकिन धन कहाँ चला जाएगा, वो एक घड़े के में छेद के, धन के घड़े में छेद के समान यहाँ पे राहु काम करता है। तो राहु का उपाय यहाँ पर अति आवश्यक होता है। यहाँ पर केतु जब आ जाए तो केतु मधुर वाणी तो देता ही देता है। मधुर वाणी के साथ यहाँ पर व्यंग्यात्मक ये बात करेंगे, किसी के ऊपर कटाक्ष करने में ये बहुत माहिर होते हैं, तेज होते हैं। फल उतना अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि कारण भी वही रहता है सेकंड हाउस में कि इनको परेशान, दूसरे के लिए व्यंग करने में ये माहिर होते हैं। तो इनके भी कुटुंब में थोड़ी बहुत परेशानी रहती है, या कुटुंब इनका साथ उतना ज़्यादा नहीं देते जितना कि अपेक्षा करते हैं। चंद्रमा और केतु, यह तो चंद्रमा का द्वितीय भाव में फल देखा हमने। इसके अशुभता को कम करने के लिए हम जानेंगे। हम अब आते हैं कि चंद्रमा अगर तृतीय भाव में हो तो क्या फल देगा। तृतीय भाव चंद्रमा के लिए लग्नेश का यहाँ पर मित्र नहीं है, यह भी अपना मित्र नहीं है, और ये छठे का स्वामी भी है। बुध जो कि यहाँ पे शत्रु क्षेत्री भी है, तो यहाँ पर देखा गया है कि जातक को व्यापार से लाभ होता है। इनकी काल्पनिक शक्ति इतनी ज़्यादा प्रखर होती है कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में या इनको कोई तबला इत्यादि में जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने का भी शौक होता है। यहाँ पर इनकी फिल्म इंडस्ट्री में एक तो काम करेंगे, और ये अपने भाई बहनों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। चंद्रमा बुध में होते हैं। इनको यह अपने सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, तो पिता की संपत्ति भी इनको मिलती है, माता की तरफ से भी सुख होता है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं होती है। यहाँ पे चंद्रमा तो सपोर्ट करेगा इस हाउस को, लेकिन बुध उतना ज़्यादा नहीं करता है। तो चंद्रमा के साथ अगर सूर्य आ गए तो यहाँ पर देखा गया आषाढ़ मास के 2 बजे रात से 4 बजे के आसपास इनका जन्म होता है। भाइयों का इनको सपोर्ट मिलता है चंद्रमा, और यहाँ पर सूर्य रहे तो, और यहाँ पर पिता का धन भी मिलेगा, तो यहाँ पर ये अच्छे फल देते हैं। और कृष्ण पक्ष के आसपास अमावस्या में कृष्ण पक्ष आषाढ़ में जन्म होता है। उसके बाद मंगल आएंगे तो फिर से लक्ष्मी योग बनेगा। यहाँ पर भाई बहनों को तो फायदा होगा, और ये खुद का जो कमाने की शक्ति है वो 28 वर्ष में ही प्रारंभ करेंगे, या 28 वर्ष में अच्छे से सक्सेस का एक भाग्योदय 28 वर्ष में उनका होता है, मंगल के साथ रहे। जब चंद्रमा और बुध रहे तो काल्पनिक शक्ति इतनी ज़्यादा अच्छी रहती है कि वो फिल्म बनाएंगे ही बनाएंगे। लेखन की शक्ति इतनी ज़्यादा, वो भी बहुत अच्छे लेखक भी होते हैं चंद्रमा और बुध, अच्छे इंस्ट्रूमेंट वाले भी होते हैं, लेखक भी होते हैं, जो उनकी काल्पनिक शक्ति बहुत ही अच्छा होती है। यहाँ पर चंद्रमा और बुध हो गया। गुरु यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो फिर से गज केसरी योग बनाएंगे। गज केसरी योग के कारण वही यहाँ पे तृतीय भाव का जो है भाव है वो संगीत का, विद्या का और संबंध का, यहाँ पर सभी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। राजयोग कारक है गज केसरी योग। शुक्र का होना यहाँ पर यह जताता है कि जातक पुरुषार्थ के बल पे अपना सब कुछ करता है। चतुर्थ भाव है और यहाँ पे पुरुषार्थ का भाव है, तो यानी यह मकान, गाड़ी, वाहन, यात्रा, यहाँ पर चंद्रमा अकेला रहे तो यात्रा भी बहुत करवाते हैं। तो यह सब कुछ का फल शुक्र देता है। चंद्रमा और शुक्र की युति तृतीय हाउस में। शनि जब आएंगे, दशमेश और एकादश हैं, ये पराक्रमेश हैं, तो व्यापार के थ्रू ही यह काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा और शनि यहाँ पे पीड़ित ना हो, मानसिक तनाव देगा। अगर पीड़ित हो जाते नहीं हो तो ये व्यापार के थ्रू बहुत ज़्यादा
आगे कमाते हैं और ऑल ओवर इनका सही रहता है। राहु यहाँ पर आ गया, चंद्रमा और राहु यहाँ पर उच्च के होते हैं, लेकिन जमीन से विवाद इनका देखा गया है, जमीन का विवाद इधर रहता है। और जीवन में यहाँ पर चंद्रमा राहु की युति कुछ ना कुछ की कमी हमेशा महसूस करवाएगा जातक को। यहाँ पे राहु वहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, चंद्रमा अपनी शत्रु, कुछ ना कुछ की उनको लगेगा कि नहीं मेरे पास समथिंग इज मिसिंग वाला यहाँ पर चीज़ आ जाता है। केतु यहाँ पर पराक्रम के थ्रू विदेश यात्रा, पराक्रम के थ्रू व्यापार में लाभ और यहाँ पर सब कुछ देता है चंद्रमा, और केतु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। दम्भी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि चंद्रमा का, चंद्र अगर द्वितीय भाव में हो और वह अशुभ फल दे रहे हो तो क्या करना चाहिए? पहला, माँ का आशीर्वाद सदैव लेता रहना चाहिए। दूसरा, माँ से अगर भेंट लें तो चावल, दूध या चांदी का ही लें। तीसरा, घर आए मेहमान को दूध से आदर करें। चौथा, घर का नींव रखें तो चांदी का सिक्का दबाएं नींव में। पांचवा, चंद्रमा ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो जातक को चांदी में मोती धारण करना चाहिए। वैसे भी अगर चंद्रमा का दशा चल रहा हो, द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा हो और चंद्रमा का दशा चल रहा हो तो उस समय मोती धारण किया जा सकता है। अब आते हैं चंद्रमा का तीसरा भाव में क्या उपाय होगा। तीसरे भाव में हो तो अगर अशुभ फल दे दे। वैसे चंद्रमा के साथ बुध हो तो जो उनकी बहनों की संख्या अधिक होती है, बेटियों तो यहाँ पर देखेंगे जो पुत्री या कन्या का पूजन अच्छा रहता है। कंचका का, या छोटे छोटे बच्चे हैं उनको टॉफ़ी या उनको वाइट रसगुल्ला, वाइट चीज़ से या चीनी वाली चीज़ से इनको देखकर देना चाहिए, मतलब खिलाना चाहिए, प्यार करना चाहिए। दूसरा, दूध का भेंट कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर चंद्रमा को पूर्णिमा में खीर का भोग लगाना चाहिए। चौथा, अगर जातक का पुत्री हो तो चांदी का भेंट या दान देना चाहिए, और पुत्र जन्म ले तो कनक अर्थात सोना, नहीं तो तांबे का दान करना चाहिए। यह चंद्रमा के अशुभ फल को शुभ फल में या शुभ फल को प्रभाव के कम करने के लिए उपाय हैं, जो कि दूसरे और तीसरे भाव में क्या उपाय करना चाहिए ये है। हम आगे पढ़ेंगे और मेष लगन में चंद्रमा किस किस भाव में क्या फल देगा यह भी जानेंगे, और आप लोगों को यह सब आप समझ आ रहा होगा। लेकिन यह मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पाठ को रेगुलर पढ़ते रहिए। इसके अलावा हम फिर बताएंगे, अगर कोई भी आपको प्रश्न हो या कोई भी आपका पर्सनल यदि हो तो मैं सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन लूँगा। मेरे को मैसेज करें सिर्फ पर्सनल के लिए तो मेरे को एक जगह कमेंट कर में मेरे मैसेज पे व्हाट्सएप पे मेरे को आप कमेंट कर दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं हफ्ता में 2 दिन का ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर आपकी कुंडली का फलित कर सकता हूँ या उसमें समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं, और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कुछ समस्या हो तो आप पूछते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।